नए सप्ताह की शुरुआत है। व्यक्ति कई बार स्वयं से कहता है कि क्या किया जाए जिससे ये सप्ताह बहुत बेहतर तरीके से निकले। मैं यहां अनुशासन के साथ रहने का प्रयास करूंगा, प्रत्येक व्यक्ति से मृदुभाषिता से बात करूंगा, अपने कार्यों को बहुत अच्छे से पूर्ण करूंगा। यहां इस तरह की योजना बनाकर चलूंगा जिससे कि कहीं पर भी अटकाव नहीं आए। कोई व्यक्ति भटकाव दे रहा है तो उससे दूर रहूंगा। ये सारी ही वो बातें हैं जो एक शब्द के साथ में चलती है कि क्या किया जाए। हम इस चर्चा से परे हटकर ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या नहीं किया जाए जिससे ये सप्ताह और बेहतर होता चला जाए। आप यदि स्कूल जाते हुए एक बच्चे का फ्रेम दिमाग में लेकर आते हैं तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही वो स्कूल बैग की प्रिपरेशन करता है, उसे बहुत अच्छे से सजाता है, संवारता है, तो वहाँ पर सबसे पहले ये देखता है कि आज का टाइम टेबल क्या है, कौन कौन से लेक्चर्स रहेंगे और कौन से लेक्चर्स नहीं रहेंगे। ये दोनों ही पोजीशंस को देखता है। यदि वो सारी ही किताबें और नोटबुक्स उसमें हैं जिनके लेक्चर आज नहीं हैं तो वो उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देता है और उसके बाद में जो लेक्चर्स हैं, नोटबुक हैं, वो सारी ही किताबें वहाँ पर बहुत अच्छे से फ्रेम कर जाता है। यानी कि जिस किताब की आवश्यकता नहीं है वो साथ में वहाँ नहीं है। यदि आज स्कूल की छुट्टी 3 घंटे में ही हो जाएगी तो आज लंच बॉक्स कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जहाँ स्कूल बैग लेकर जाने की आवश्यकता नहीं होती। यानी वो बच्चा अनचाहे बोझ को हटाने की ओर जाता है और उसके बाद में अपनी यात्रा तय करता है। हम भी कई बार किसी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े हुए हों जहाँ पर खुद की कार ही एक तरह से ऑफिस बन जाती है, तो सप्ताह भर में 10 दिन में व्यक्ति वो सारी ही कार की स्थितियों को संभालता है और जिन जिन पेपर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो डॉक्यूमेंट अब अगले कुछ महीनों तक काम में नहीं आएंगे या फिर गाड़ी में बहुत ज़्यादा पेपर्स भर चुके हैं, उन सबको हटाने की ओर वो जाता है और एकदम जो सामने के बोझ हैं उनको कम करता चला जाता है। यहाँ बोझ का आशय सिर्फ इतना ही है कि जो भी अनचाहे पेपर हैं, वस्तुएं हैं, उन सबको हटाकर एक बार गाड़ी को पूरे तरीके से क्लीन कर दिया गया। ठीक इसी तरह से जो ऑफिस डेस्क है, घर की डेस्क है, उसको भी व्यक्ति इसी तरह से सजाता है और क्लीन करने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया के साथ हम बचपन से ही चलते चले आए हैं। यही स्थिति जीवन की भी है, यही स्थिति इस सप्ताह की भी है। हम कुछ ऐसे बोझ अपने साथ में लेकर चलते हैं जिनकी आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं और वहाँ हम ये सोचते हैं कि बहुत अच्छे से खुद को तैयार करके जाना है, जो खुद का प्रेजेंटेशन है वो बेहतर नजर आना चाहिए। यहाँ से एक प्रेशर की शुरुआत हुई। हमने कोई व्यक्ति कुछ कह सकता है, उसकी प्रिपरेशन करके चलना है, उस प्रेशर की शुरुआत हुई। यहाँ टारगेट सारे ही पूरे करने हैं, उस प्रेशर की शुरुआत अपने साथ में हुई। तो न जाने कितनी ऐसी अनचाहे भार की स्थितियां व्यक्ति अपने साथ में लेकर चलता है जिससे धीरे धीरे मुक्त हुआ जा सकता है। उसमें भले ही कोई छोटी सी बात हो या बहुत बड़े स्तर की बात, दोनों से ही कैसे दूर होंगे और किस तरह से स्वयं को भार रहित करके आगे बढ़ने वाले होंगे, ये व्यक्ति पर स्वयं पर डिपेंड करता है। हम यदि यहाँ व्यक्तिगत उदाहरण के साथ में देखें तो हम यहाँ दैनिक राशिफल आपके सम्मुख लेकर आते हैं। जिस दिन भी हम ये बैठकर सोच लें कि अगले 1 सप्ताह तक रोज नए विषय लेकर आने हैं, अगले 1 महीने तक रोज नए विषय लेकर आने हैं, और यदि वहाँ पर 1 साल को जोड़ दिया जाए तो एक अनड्यू प्रेशर सामने आ जाता है जिससे पार पाना उस क्षण संभव नहीं है। और जैसे ही हम ये सोचते हैं कि इस फला तारीख का दैनिक राशिफल आज लेना है, वर्तमान में जैसे ही आते हैं तो जो व्यवहारिक विषय की स्थितियां होती है वो बिल्कुल सामने होती है और वो आपके सम्मुख रखने का प्रयास भी करते हैं। गोचरीय व्यवस्थाएं पूरे ही वर्ष के लेनी है, उससे हटकर जब ये सोच लेते हैं कि ये गोचरी परिवर्तन हो रहा है और मानवीय जीवन पर संभावित तौर पर इस तरह के परिणाम लक्षित हो सकते हैं, तो वहाँ से एक प्रेशर कम होता चला जाता है और आपके सम्मुख बेहद आसानी से आ पाते हैं। तो यदि हम इस वर्तमान क्षण के साथ में जैसे ही चलने की शुरुआत करते हैं, आसपास के जो भी ये प्रेशर हैं उनको हम हटाते चले जाते हैं। इस सप्ताह आप कोशिश करें कि जो भी ऐसे भार हैं, सबसे पहले
उनको पहचानने का कार्य करें। और जैसे ही उनको पहचान लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि यात्रा काफ़ी हद तक हल्की फुल्की हो चुकी है। किंतु मानवीय जीवन है, तात्कालिक बनी हुई स्मृति बहुत जल्दी व्यक्ति भूल जाता है, ऐसे संकल्पों को वो भूल जाता है। इसी वजह से बार बार स्वयं को इस सप्ताह में याद दिलाना होगा कि जो अनचाहे भार हैं, जो वर्षों की प्रक्रियाओं के साथ में चलेंगे, आज उनको लेकर भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप देखिएगा सप्ताह की शुरुआत किस तरह से खुशनुमा आधार के साथ में हो पाती है, और इसके साथ में ही इष्ट देव आराधना की पद्धतियों के साथ में भी स्वयं को जरूर आप लेकर चलिएगा। मन और ज्यादा शांत चित्त होता चला जाता है। हम यहाँ 27 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं, तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियां कन्या राशि स्थान में चलायमान है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर सोमवार रहेगा। हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन हो या नौकरी पेशा जीवन, सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ महत्वपूर्ण कमिटमेंट करने पड़ सकते हैं। आप उसकी रूपरेखा अपने साथ में बनाकर चलिएगा। वहीं पर जो भी कार्य यहाँ आपकी प्रेजेंस से ही पूर्ण हो सकता है, वहाँ पर भी आप अपना समय बहुत अच्छे से लेकर चलने वाले रहें कि जब तक वो कार्य एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक हम वहाँ बने रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सप्ताह की शुरुआत ऊर्जा के साथ हो रही है। जो गणनाएं आपने अपने साथ में बनाकर रखी हुई हैं, उनको यहाँ पूरी तरीके से आप एग्जीक्यूट करने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का सहयोग बना हुआ है, इसलिए जोखिम लिया जा सकता है कामकाजी जीवन में, और वहीं गृहस्थ का सहयोग आपके लिए यहाँ बहुत अच्छे से बना रहने वाला होगा। कोई भी ऐसा कार्य है जो लंबे समय से अटका हुआ था, पिछले 2 से 3 सप्ताह से आप प्रयास कर रहे थे किंतु कोई भी सफलता सामने नहीं थी, वहां पर भी ये अंतराल आपके लिए आज बेहतरी लेकर आ सकता है। प्रयासों को और ज़्यादा सार्थकता के साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जो आपको जुड़ाव महसूस होना चाहिए, वो भी यहाँ बहुत बेहतर सिरे के साथ में आपके लिए उपस्थित रहने वाला होगा। और वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रखकर स्वयं को चलिएगा। खान पान पर भी दोपहर के बाद में नियंत्रण की आवश्यकता रहेंगी। अनावश्यक वार्तालाप को यदि आप यहाँ अपने जीवन से दूर करके चलते हैं तो ये दिन खुशनुमा आधार को और ज़्यादा आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया आप यहाँ पर देखिएगा कि आत्मविश्वास में भरपूर तरीके से वृद्धि रहेगी। जिन लोगों को आप लंबे समय से कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे किंतु सफलता नहीं मिल पा रही थी, वहां पर यह समय सारगर्भित स्तर के ऊपर आपको बेहतरी देता चला जाएगा। शुक्र प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी रुचिकर कार्य हैं वहां से भी स्वयं को जोड़कर चला जाए तो अति उत्तम है। यात्रा संबंधी कामकाज बेहद अच्छे से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो वहीं शिव उपासना और आराधना के साथ में आज के दिवस की शुरुआत करें। किसी भी महत्वपूर्ण साक्षात्कार की ओर आपको जाना है, सुबह और दोपहर का अंतराल प्रिपरेशन के लिए लगे और उसके बाद का समय अंतराल जब आप इंटरव्यू की ओर हों तो पूरे तरीके से वहीं पर फोकस रहें। प्रयास कीजिएगा कि उसके आधे घंटे पहले मोबाइल से थोड़ा सा आप दूर हो जाएं और अपने कंसंट्रेशन के लेवल को और ज़्यादा बढ़ाते चले जाएं, जिससे कि एक बेहतर परफॉर्मेंस निकल कर आने वाली रहे। यहाँ किसी भी निर्णायक मीटिंग की ओर आप हैं तो ये भी याद रखा जाना आवश्यक है कि सुबह सुबह ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में जरूर चलिएगा, जिससे कि मन शांत चित्त होकर एक तरह से अपनी बात को बहुत अच्छे से रखने का आधार बना पाए। यही समय अंतराल रचनात्मक क्षेत्र के अंदर आपको वृद्धि के सरोकार बहुत अच्छे से देने वाला रहेगा। यहाँ पर आप यदि फाइनेंस संबंधी फील्ड, स्टेट को रिलेट करते हुए किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, पुनः अवलोकित करके यानी एक बार रीचेक करके कार्य को आगे भेजने की आवश्यकता रहेंगी। इस मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके रखने का प्रयास जरूर करें। लेखन संबंधी कामकाज में ये समय आपको आत्मविश्वास की बहुलता देता चला जा रहा है। वहीं
मिथुन राशि, यदि यात्राएं बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं हो और आप उनको टाल पाने में सक्षम हो तो अच्छा है। जो भी व्यक्ति विशेष यहाँ पहले से वायु जनित विकारों से परेशान रहे हैं, आज खान पान पर ज़्यादा नियंत्रण रखिएगा। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में ज़रूर चलने का प्रयास करें। ऋण संबंधी कोई भी स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी और आप यहाँ एक तरह से बर्डनाइज होकर चल रहे थे, तो ये समय विशेष आपके लिए समाधान की प्रक्रियाओं को सामने लेकर आएगा, जिसको पहचानने की आवश्यकताएं हैं। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, किंतु ये स्थिति स्पष्ट है कि जो लोगों का सहयोग आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा था, दोपहर और शाम के समय के बाद में वो उपस्थित रहेगा। और जब भी व्यक्ति को मानसिक दृढ़ता प्राप्त होती है, वो अपनी संकल्प शक्ति के प्रखर ओज के साथ में चलने वाला होता है। संतान पक्ष को लेकर बनी हुई चिंताएं यहां कम हो सकती है, तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज आपको यहाँ पर धीमापन बनाकर रखना चाहिए। यहाँ जो भी प्रयास आप किसी कार्य में नवीनता के साथ में कर रहे हैं, हो सकता है कि आज सफलता नहीं मिले। इसी वजह से बारंबार प्रयास की स्थितियों को अपने साथ में जोड़कर रखिएगा। और वहीं कोई भी अटका हुआ रुपया और पैसा है जो आज की तारीख में आपके लिए रोटेशन की पोजीशन को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है कामकाज के अंदर, तो उस व्यक्ति विशेष से चर्चा जरूर हो, किंतु वहां तलखियां निकल कर नहीं आए। वहां आप इतने रिएक्टिव नहीं हो जाएं कि संबंधों के बिगड़ने की स्थितियां सामने आ जाए। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप जरूर अपनाइएगा। लोगों को गुजारिश भी नहीं करनी है, अधिकार के साथ में बोलना है, किंतु वहां पर भी सधी हुई टोन यदि रहती है तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। और वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं यहाँ दोपहर के बाद में काफ़ी हद तक नियंत्रण में आने वाली हो सकती हैं। वहीं यदि हम कर्क राशि की ओर बढ़ें तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर ये समय विशेष आपके लिए सर्वांगीण लाभ की गतिविधियों को लेकर आ रहा है। आप जहां प्रयास करते हैं उसी प्रयास के साथ में सार्थकता मिलती चली जाती है। ये आज का अवश्यंभावी आधार आपके साथ है, जिसको आप अपनाकर चलिएगा। और वहीं पर शिक्षा संबंधी स्थितियों में ये समय विशेष आपके लिए बेहतरी के आधार को देने वाला रहेगा। क्षमताओं में निरंतर वृद्धि के सरोकार आपके लिए यहाँ पर सम्मुख रहने वाले रहेंगे। भावुक होकर निर्णय लेने से आप यहाँ पर बचिएगा। और वहीं जो पराक्रम है उसमें वृद्धि है। लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम स्वयं को एक तरह से ईगोइस्टिक अप्रोच या अहमवादिता के साथ में लेकर चलें। कई बार व्यक्ति महसूस नहीं कर पाता कि उसके भीतर ईगो आ चुका है, किंतु वो छवि कई बार निर्मित हो जाती है। उससे आज संभलने की आवश्यकता रहेंगी। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की आशा आप लंबे समय से करके चल रहे थे, तो महीने के अंतिम प्रवास काल के साथ में, सप्ताह की शुरुआत के सामने कोई भी अवसर आपके सम्मुख आता है तो आपको उसे अपनाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और यहाँ आप इग्नोरेंस के अप्रोच को ऐसे कार्यों में बिल्कुल भी नहीं अपनाएं। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई व्यक्ति कह रहा है कि आप यहाँ जुड़ सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं, नौकरी पेशा जीवन में कोई नया अवसर निकल कर आ रहा है, तो एक बार उसकी जड़ तक पहुंचने की आवश्यकताएं रहेंगी। यानी कि क्या प्रक्रिया है और कैसे उस प्रक्रिया को अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप गृहस्थ और संतान के साथ में जो भी चर्चा करें उसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रहे और सुनना बहुत अच्छे से है। इस मंत्र को भी आप अपने साथ में अपनाकर चलिएगा। वहीं सिंह राशि, कामकाज को लेकर बनी हुई छोटी छोटी चिंताएं दूर होंगी। व्यवहार में रूखापन जो किसी न किसी वजह से, किसी व्यक्ति विशेष के वजह से चल रहा था, वहां से भी आप खुद को एक रिलीफ दे पाएंगे। ये एक बात है। इच्छा शक्ति का बहाव दूर दूर तक भी नहीं है। कोई भी कार्य आपके हाथ में आता है तो आज उसकी पूर्णता की संभावनाएं बहुत अधिक है। अपनी प्रेजेंस को वहां पर मेंटेन करके रखने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों और व्यापारिक जीवन के अंदर जिस अनुशासन की आवश्यकता आपको लंबे समय से थी, आज वो जीवन के भीतर प्रतिध्वनित हो रहा है। कई बार लोगों को इस तरह के सबक मिलते हैं, अनुभव मिलते हैं कि वो स्वयं ही अनुशासित होते चले जाते हैं। ये प्रक्रिया आज आपके साथ में गहराई से है।
वहीं भूमि संबंधित कामकाज में चर्चाएं की जा सकती है। श्राद्ध पक्ष के बाद में वहां पर निर्णायक आधार को अपनाने की प्रक्रियाएं भी आपके सम्मुख रहने वाली होंगी। बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आप हैं तो जो मैनेजमेंट की अप्रोच होती है उसको बहुत गहराई से अपना कर चलिएगा। यदि आप आईटी फील्ड के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, सुनना बहुत ज़्यादा है, कहना बहुत कम है, कार्य बहुत ज़्यादा करना है और उसके परिणाम की परवाह बहुत कम करनी है। ये एक तरह से रूपक आप यदि अपने सामने रखते हैं तो आज का दिवस सफलता के आधार को आपके सामने रखने वाला होगा। और वहीं पर शिक्षा संबंधी स्थितियों में एकाग्रता बहुत अच्छे से बनी हुई है। सिंह राशि के जातक किसी भी रिलेशन के अंदर चल रहे हैं तो वहां पर भी आप भरपूर समय दीजिएगा अपने कामकाजी जीवन के बाद में। उसके बीच में कहीं पर भी डिस्टर्बेंसेस आपको अपने कार्य क्षेत्र में परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे भी संभलने की आवश्यकताएं यहां आपके लिए रहेंगी। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहां आपको प्राप्त है। नौकरी पेशा जीवन हो या व्यापारिक जीवन, जो डर बने हुए थे वहां से आप दूर होते चले जाएंगे। दोस्तों का सहयोग एक आकस्मिक स्तर के ऊपर आपके लिए सामने आने वाली पूंजी है जो ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ाने वाली होगी। यहां निवेदन है कि चंद्रशेखर अष्टकम, रुद्राष्टकम से दिवस की शुरुआत करें। मन के भीतर की ऊर्जा एक अलग तारतम्य को स्थापित करने वाली होगी। लिखित स्वरूप में वो सारे ही कामकाज सुबह से ही हमारे पास में मौजूद रहें जहां पर हमको अपनी स्थितियों को आगे बढ़ाना है। ये बात बहुत अच्छे से अपने साथ आप जोड़कर रखिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो आप यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर जा रहे हैं, 1 से 2 बार घर परिवार के लोगों से सलाह करके ही आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना है। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आज मजबूती बनी हुई है। हालांकि शाम के समय के बाद में मौसम जनित जो भी बीमारियां होती है उससे आप थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार यहाँ निहितार्थ रहने वाले होंगे। खर्चों के ऊपर आज यहाँ नियंत्रण रखना एक तरह से मुश्किल रहेगा क्योंकि आकस्मिक स्तर पर ऐसी स्थितियां सामने आ सकती है। यात्राएं बेहद आसानी से आप आगे बढ़ाते हुए चलिएगा और वहीं पर गृहस्थ को लगातार मोटिवेट करते चले जाएं। आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत आपने कुछ दिनों पहले ही की थी, अभी तक उसमें सफलता नहीं मिल पाई है, लगने लगा है कि गलत निर्णय ले लिया। ऐसी स्थितियों से भी स्वयं को थोड़ा सा नियंत्रित करने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। यहाँ बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप किसी डिसाइसिव इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, किसी और प्रक्रिया को अपनाकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो वहां पर भी स्वयं के भावनात्मक आवेग को नियंत्रित करके रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं तुला राशि की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो प्रथमतया आप ये देखेंगे कि यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए काफी हद तक सकारात्मकता बनी हुई है। यहाँ जो कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे वहाँ अभी भी भटकाव आ सकते हैं। इसी वजह से आप स्वयं को किसी भी स्तर के ऊपर रिएक्टिव होने से बचाइएगा। यहाँ शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष में कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी कोई अवसर आप जोड़कर चल सकते हैं, वहां पर बढ़ने की शुरुआत जरूर करें। ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज हो गया या कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र जो टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ में चलता है, वहां पर भी आप अपनी एकाग्रता को बनाकर रखें, अन्यथा थोड़ी सी दुविधाएं सामने निकल कर आ सकती है। जो पित्त जनित रोग होते हैं उनसे आज थोड़ा सा सावधान रहें। और वहीं पर जो किसी मामले में आपको व्यक्तिगत हस्तक्षेप देने को कहा जा रहा है किंतु आपको मालूम है कि हमें यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, तो हम कैसे उस स्थिति को संभालें, कैसे डिप्लोमेटिक रहकर हम शांत रहें जिससे कि किसी मामले में जबरदस्ती हमको घसीटा नहीं जा सके। ऐसी प्रक्रियाओं पर भी आपको एक तरह से अपने स्वाभाविक स्तर को बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ तुला राशि के जातकों के लिए ऋण देना और लेना आज इतना हितकर नहीं है, उससे आप संभलें। और वहीं बैंकिंग संबंधी कामकाज हो, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज हो, यहाँ आपको प्रयास बारंबार करने चाहिए परंतु आशा और अपेक्षा परिणामों के साथ में बिल्कुल भी जोड़ने वाले नहीं हो। एजुकेशन की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस संभावित तौर पर आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, ये जरूर आप ख्याल रखिएगा। वहीं वृश्चिक राशि,
व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए आत्मविश्वास, लाभ, कर्म की प्रतिध्वनि और सम्मान की श्रेष्ठताओं को लेकर आ रहा है। इसी वजह से सप्ताह की शुरुआत ही पूरी ऊर्जा के साथ में हो रही है। आप जैसा चाह रहे थे वैसे ही शुरुआत जब हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि इस लीड को हमें पूरे ही सप्ताह मेंटेन करके रखना है। ये एक प्रक्रिया है। दूसरे आधार पर कोई भी इंटरव्यू सामने आ रहा है, यहां शिव उपासना के साथ में चलें और जितना अकेले समय व्यतीत आप कर पाते हैं उतना बेहतर रहेगा। कंपैरिजन से, हाल ही चल रहे कामकाज से थोड़ा सा दूर रहिएगा, जिससे कि उस इंटरव्यू की मेंटल प्रिपरेशन की जा सके। जब भी व्यक्ति एक कोलाहल से किसी और स्थिति में पहुंचता है तो वहां स्वयं को नियंत्रित करने में ही बहुत ज्यादा समय व्यतीत करना पड़ता है, उससे आप संभलें। वहीं दोपहर के समय के साथ में ही आपके लिए निर्णायक कामकाज की प्रतिध्वनि सामने निकल कर आ सकती है, उसको भी गहराई से अपनाकर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। यानी कोई भी डिसाइसिव मूवमेंट आता है उसको कैसे जीवन में जोड़ेंगे, ये प्रक्रिया स्वयं के साथ में है। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में वृद्धि के संपूर्ण सरोकार हैं और वहीं पर गृहस्थ के साथ छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से बचा जाए तो अति उत्तम आपके लिए रहेगा। यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं तो यहाँ आपके लिए अवसर तीव्रगामिता के साथ में सामने आएंगे, किंतु किनको अपनाना है और कहाँ एक मधुर मुस्कुराहट देकर ना कहने की प्रवृत्तियों के साथ में चलना है, ये भी क्लैरिटी आप अपने साथ में बहुत अच्छे से बनाकर रखने का प्रयास करें। वहीं दांतों से संबंधित तकलीफों से भी आज थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। यहाँ यदि कम्युनिकेशन संबंधी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है और कोई भी परिवर्तन की स्थिति सामने आ रही है तो उसको भी आप एक अलग स्तर की स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलें। यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर आपको कोई भी टास्क दी जा रही है कि उससे वार्तालाप करनी है तो यहाँ कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में चलते चले जाइएगा, विजय सामने होगी। वहीं यदि धनु राशि की ओर बढ़ें तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि यात्रा संबंधी कामकाज आज टाले जाते हैं तो अच्छा है। संतान के साथ छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। शत्रु जो कहीं न कहीं मानसिक स्तर के ऊपर हावी होकर परेशानियों को बढ़ाने वाले होते हैं, वहां से भी हम कैसे नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, ये प्रक्रिया अपने साथ में लेकर चलें। कहाँ डिप्लोमेटिक होना है, कहाँ असर्टिव होकर अपनी बात रखनी है, ये निर्णय स्वयं के साथ में रहेंगे। वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाकर चलने के साथ साथ में जहां क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स के रिक्वायरमेंट है उसको भी गहराई से आत्मसात करके चलिएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यहां भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं। निर्णायक कार्यों के अंदर सोच और समझ के साथ में अनुभव की आशा और अपेक्षा बहुत ज्यादा अपने साथ में बनाकर रखें। और वहीं ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज हो, मध्यस्थ की भूमिका किसी भी क्षेत्र के अंदर निभानी हो, वहां पर भी आप जल्दबाजी से पूर्णतया बचिएगा। जिस भी स्थिति के साथ में आप हैं एक बार सोच समझ के साथ में ही बढ़ने का प्रयास करें। यहाँ जो भी अटका हुआ रुपया पैसा है उसके लिए दोपहर के बाद में संभावनाएं सकारात्मकता के साथ में होंगी। और वहीं धनुराशि के जातकों को चाहिए कि लेखन संबंधी कामकाज में आप यहाँ पर किसी भी पब्लिशिंग हाउस की तरफ जाना चाहते हैं, किसी आर्टिकल को भेजना चाहते हैं, 1 से 2 दिन रुक जाइए, उसके बाद में उन प्रक्रियाओं को बढ़ाना अच्छा है। भूमि संबंधित कामकाज में चर्चाओं की जगह ही रहे। एग्जीक्यूशन के लेवल की ओर जो श्राद्ध पक्ष के बाद का समय आएगा वहां पर आप अपनी प्रक्रियाओं को अपना कर चल सकते हैं। सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए चलें। और वहीं दोपहर के समय अंतराल के अंदर जो कई बार आलस्य के साथ में कामकाज को लेकर विरक्ति निकल कर आती है, सप्ताह की शुरुआत में ऐसी प्रक्रियाओं से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। वहीं मकर राशि प्रथमतया आपके लिए यहां पर ऊर्जा और उत्साह एक अलग ओज को लेकर आ रहे हैं जो आपके व्यक्तित्व में एक अलग झलक को देने वाले रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित स्तर पर सुबह से ही आपके लिए यहां लाभ की प्रक्रियाएं नजर आ रही है और गहराई से सिचुएशनल बेस के साथ में आपको कार्य को अंजाम देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपको यहां उकसावे की ओर लेकर जाने का प्रयास कर रहा है, तब भी मृदुभाषिता के साथ में बने रहें। उस व्यक्ति के
मंतव्य को पहचाने, वो किसी के साथ हमारे रिश्तों को खराब करने का प्रयास कर रहा है, हम कैसे वहां स्पष्ट रहेंगे, ये प्रक्रिया अपने साथ में जरूर जोड़िएगा। संतान पक्ष हो या गृहस्थ जीवन, उनके साथ एक बेहतर समय बीतने वाला होगा जो मन को काफी हद तक संतुष्टि देता चला जाएगा। ये दिवस वैसे भी संतुष्टि और ऊर्जा को साथ में सम्मिलित किए हुए है, इसी वजह से जो आप कर रहे हैं उसमें पूर्णतया आनंदित महसूस करें। जो कार्य अभी हो रहा है उसके साथ में जुड़े, जो आगे बढ़ने की प्रक्रियाएं हैं, जब समय अपनी रफ्तार के साथ में चलेगा हम वैसे ही बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रक्रिया के साथ में स्वयं को आप जोड़िएगा। तो वहीं जो भी कार्य यहाँ आपके लिए प्रकाश संबंधी क्षेत्र के साथ में जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि जो डिमांड और सप्लाई की अप्रोच होती है उसके साथ में जो एक सिमेट्री एस्टेब्लिश करनी होती है, वहाँ आप अपनी भूमिका को गहराई से निभाने वाले रहेंगे। पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर यहाँ ये समय आपको विशेष स्तर के ऊपर बेहतरी देता चला जा रहा है। और वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी बड़े निर्णय को लेने से थोड़ी सी सावधानी बरतकर चलिएगा। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ भाग दौड़ बनी रह सकती है, मेंटल प्रेशर आ सकते हैं, उससे पहले से ही संभलने का प्रयास करें। कोई जवाब आपसे पूछा जा सकता है कामकाज के अंदर, कैसे हम उस जवाब की ओर चलेंगे, किस तरह से प्रक्रियाओं को अपनाएंगे, ये सारी क्लैरिटी अपने साथ में बनाकर रखिएगा। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से स्वयं को दूर करने के लिए शिव उपासना को गहराई से जीवन के भीतर उतारते हुए चलिएगा। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अवसर उस स्तर पर सामने नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं कामकाजी जीवन में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर किसी भी अवसर की ओर स्वयं को लेकर चलना और वहाँ से अंततोगत्वा निराशाएं और गफलत भरे परिणाम लेकर आना, ये कतई सही नहीं है। आप इस बात को भीतर तक जोड़कर रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय आपके लिए श्रेष्ठतम परिणाम की स्थितियों से बहुत दूर है। इसी वजह से ये याद रखा जाए कि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रयास के ऊपर बल दें। 1 से 2 दिन के भीतर आपके प्रयास एक नव रंगत के साथ में चलने वाले रहेंगे। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ खान पान पर नियंत्रण रखकर चलिएगा। किसी भी ऐसे रोग से आप ग्रसित रहे हैं जो वर्षों से और महीनों से चलता रहा है, आज उसमें कोई भी बढ़ोतरी नजर आती है तो प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में जरूर चलें। किसी इंटरव्यू कॉल की एक्सपेक्टेशन आप करके चल रहे थे या किसी इंटरव्यू के रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे थे, तब भी स्वयं को आप स्थिर वालिता के साथ में लेकर चलें। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ में जोड़ना यहाँ आपके लिए परेशान करने वाला हो सकता है। इस बात को आप गहराई से अपने साथ में जोड़कर रखिएगा। तो वहीं आपसे ये भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप यहाँ पर प्रबंधन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, आपके द्वारा लिया गया निर्णय कई लोगों के जीवन को एक तरह से परिवर्तित करने वाला हो सकता है, तब भी लोगों से सलाह करके स्वयं के साथ मंथन करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं मीन राशि, नौकरी पेशा जीवन में पुरुषार्थ बहुत प्रखर आधार के साथ में है। इसी वजह से छोटी छोटी बातों के साथ में जो परेशानियां है वो दूर हटती चली जाएगी। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से प्रतिध्वनित हो रहा है। यहाँ पर आपके रिफ्लेक्शंस की वजह से लोग पॉजिटिव होंगे। आज ये प्रक्रिया आपके साथ में है। आईटी फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं, स्वयं के किसी कार्य की ओर अब आप जाना चाहते हैं और अब वो कुव्वत भीतर तक आप महसूस कर पा रहे हैं कि उस कार्य की ओर जाकर एक तरह से श्रेष्ठतम आधार भी आप स्वयं को देंगे। तो ये प्रक्रियाएं आपको लगातार बेहतरी देती चली जाएंगी। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप इस समय के अंतराल के अंदर स्वयं को फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ लेकर चलें। शिक्षा संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, एकाग्रता देखते हुए ही बनेगी। और वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर यहाँ वृद्धि है, जो प्रत्येक निर्णय में आपको एक तरह से मदद करने वाला रहेगा। इसी समय के साथ में ये याद रखिएगा कि अनुशासन की स्थितियों को जितना गहराई से आप अपनाएंगे उतना ही खुद के लिए परेशानियों को कम करते चले जाएंगे। यहाँ प्रायोरिटी डिसाइड करके आज आप चलिएगा तो वहीं पर कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो जीवन को नया अनुभव देंगे। ऐसे रिश्ते मिल सकते हैं जो लगातार आपके साथ में चलने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध रहने वाले होंगे। और वहीं
ये भी समझने की ज़रूरत है कि आज जिस इनोवेशन के साथ में आप चलना चाहते हैं वो जब सामने है तो उसकी प्रक्रिया को और गहराई से जीवन के भीतर अपना कर चला जाए और वहीं से अपने जीवन की सारी संवेदनाओं को समेटते हुए हम चलते चले जाएं। ये याद रखें, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज या अन्यत्र निवेश की कोई भी विधा आपको बेहतरी देने वाली रहेगी। तो ये था 27 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।